नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आपके भंडार भरें और आपके ऊपर सदा अपनी अनुकंपा वर्षाए रखें। आज का विषय शक्ति बंधन के लेकर के हम बना रहे हैं। एक सज्जन ने हमसे पूछा था कि गुरुजी शक्ति का बंधन क्या होता है, चौकी किस प्रकार बांध दी जाती है, या बाबा की शक्तियां किस प्रकार कार्य नहीं करती, क्यों छोड़कर चली जाती हैं। अनेक प्रश्न हमसे पूछे गए थे, जिसके ऊपर हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। हम आपके लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी हुई जानकारी। चलिए आज का विषय शुरू कर लेते हैं। देखिए, शक्ति बंधन और चौकी का बंधन क्या होता है। उसके बंधन का महत्व इतना होता है कि जब हम गद्दी लगाते हैं, जो भी गद्दीदारी गद्दी लगाता है, ये बाबा से आपको जो शक्तियाँ प्राप्त हैं या आपको दूत प्राप्त हैं या सिद्धि प्राप्त है, उसका बंधन किस प्रकार कर दिया जाता है। जब वो कार्य करना बंद कर देते हैं, आपका झाड़ा काम नहीं करता, आपकी बताई हुए उपाय कार्य नहीं करते, आपका कोई भी किया हुआ कार्य सिद्ध नहीं होता, तो समझ लीजिए कि शक्ति बंधन या ऐसा कार्य आपके प्रति कर दिया गया है, जिसके कारण आपके शरीर को, आपकी गद्दी को बांध दिया है। कौन बांध सकता है? कोई जैसे तांत्रिक है, जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक लोग बांध देते हैं। कोई साधक है, वो साधक भी बांध देता है। लेकिन वो कब बांधते हैं? जब आपकी अपनी गलती होती है। कोई भी तुम्हारी गलती के बिना शक्तियां नहीं बांध सकता। उसमें क्या गलती होती है? या तो वो आपके दरबार में आके गया है और उस दरबार का बंधन आकर के करके गया है, या उसने आपका फोटो, आपके नाम, आपके कुल, आपके गोत्र से उसका बंधन कर दिया है। ये दो तीन प्रकार होते हैं। और दूतों के जाने के लिए कहा गया है कि जो अहंकार से भी चले जाते हैं, गुस्से से भी चले जाते हैं, बहुत सारी गलतियां बताई गई हैं। लेकिन हमारा जो मानना है, हमारा मानना थोड़ा अलग है। बाबा की शक्तियां आपसे रुष्ट तब होती हैं जब आप कोई भी ऐसा कार्य करें जो बाबा की भक्ति के खिलाफ हो, यानी कि बाबा के नियमों के विरुद्ध हो। जैसे अगर आपके ऊपर शक्ति आती है, आप जो है मांस मदिरा का सेवन करने लग जाते हैं। बहुत से लोग करते हैं, बाबा की शक्ति आ रही, बोलते हैं हम तो मंगल शनिवार छोड़ करके बाकी सब खाते हैं। तो वहां पर क्या होता है? धीरे 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 शक्तियों का क्षय होना शुरू हो जाता है और बाबा से जो आपको शक्तियां प्राप्त हैं, वो शक्तियां चली जाती हैं। दूसरा क्या होता है? आपके दरबार में आने वाले व्यक्ति हैं, जब उनका अपमान आपके दरबार से होना शुरू हो जाता है, प्रपंच उस दरबार में शुरू हो जाते हैं, तो उस दरबार की शक्तियां हनुमान जी महाराज धीरे 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 छीण कर देते हैं। तो साधक को चाहिए कि अपनी गलतियों को सुधार करके श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी क्षमा याचना करे और हनुमान जी से प्रार्थना करे कि प्रभु, जो हमसे जाने जाने में गलती हो गई, हम इस गलती को दोबारा नहीं करेंगे। तो आपका शक्ति बंधन जो है, जो हनुमान जी की तरफ से शक्तियों को वापस खींच लिया जाता है, जो बंधन लगा दिया जाता है, वो खुल जाता है। ये तो वो था जब शक्ति बंधन आपकी गलतियों से होता है, यानी कि खान पीन में गलती करोगे, नियमों में गलती करोगे, परहेजों में गलती करोगे, या किसी को गलत गाइडलाइन करोगे, या किसी के दुख को ना समझकर उनको जो है अवहेलना करोगे। गद्दीधारी के अंदर अहंकार आ जाएगा कि भाई मेरे पे तो शक्ति आती है, मैं क्यों झुकूं। अपने आप को जब ईश्वर के तुल्य समझने लग जाओगे, तो वहां पर ईश्वर आपके ऊपर से अपनी कृपा हटा लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई जब सब कुछ तुम ही कर सकते हो, तो अब तुम ही करिए, तो वहां पर हट जाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि जब आपका शक्ति बंधन किसी थर्ड पर्सन ने कर दिया या दूसरे व्यक्ति ने कर दिया, यानी कि किसी और गद्दीदारी वाले ने कर दिया, किसी तांत्रिक ने कर दिया, किसी साधक ने कर दिया, किसी अघोरी ने कर दिया, तो वो तब होता है जब आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हो। वरना आज के समय में कोई किसी का शक्ति बंधन नहीं करता। जब आप लोगों के संकट काटते हो अपनी गद्दी पर आने वाले व्यक्तियों के, मान लीजिए कोई गद्दी पे आया तुम्हारे, उस पर किसी अघोरी की क्रिया चल रही है, किसी तांत्रिक की क्रिया चल रही है, और आप उसको ठीक करने के लिए जब क्रियाएं करते हो, जब उसको ठीक करने के लिए आप क्रियाएं करते हो, तब क्या होता है? तब उसकी भी शक्तियां छिड़ जाती हैं। तो वो क्या करता है? वो अपने बचाव के लिए, अपनी क्रियाओं को जिंदा रखने के लिए आपकी गद्दियों को बांधता है, आपके तंत्र को बांधता है, आपके दरबार को बांधता है। उससे कैसे बचा जाता है? उससे बचा जाता है हनुमान जी के जाप करके, नियम करके, हनुमान जी के पूजा पाठ बढ़ा करके हवन करिए। जब भी आप गद्दीधारी जो हैं, जितने भी गद्दीधारी हैं, वो मंगल शनिवार श्री हनुमान जी महाराज का हवन करें, महाकाली का हवन करें। ये दो हवन उनको नियमित तौर पर करने चाहिए। और हमारे पास जो बाबा का आदेश आया था, वो ये आया था कि शिव शक्ति का हवन एक दरबार में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जहां पर शिव शक्ति का हवन होता है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगता, क्योंकि शिव शक्ति सर्वोपरि है, समस्त संसार से परे है। ये समस्त संसार शिव शक्ति से उत्पन्न हुआ है, तो शिव शक्ति का दरबार में हवन होना चाहिए।
जितने भी गद्दीधारी हैं वो हनुमान जी महाराज का मंगल शनिवार हवन जरूर करें अपने निमित्त। हम क्या करते हैं, जितने भी गद्दीधारी हैं वो संकट वालों का हवन कर देते हैं, संकट वालों के निमित्त कर देते हैं, दरबार में आए हुए भक्त जनों के निमित्त कर देते हैं, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दरबार के लिए कभी हवन नहीं करते। उनको करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम हर मंगल शनिवार को अपने दरबार के लिए हमने हवन करना प्रारंभ कर दिया। ये गलती हम भी करते थे। हम क्या करते थे, जन का कल्याण हो रहा है तो हमारा स्वयं हो जाएगा, श्री बालाजी महाराज देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम दूसरों को खाना दे रहे हैं तो हमें खुद भी खाना पड़ेगा। उसीलिए अब हमने क्या काम करा है, हमने भी धीरे 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 अब अपने दरबार के प्रति अपना हवन करना शुरू कर दिया, भोग इत्यादि देने शुरू कर दिए अपने दरबार में शक्तियों को अपनी तरफ से। लोगों के तो लगते ही हैं, जो हमारे पास दरबार में भक्तगण आते हैं उनके निमित्त हम उनके हवन करते हैं, उनके कष्ट निवारण वाले हवन करते हैं, उनके भोग लगाते हैं। लेकिन अब हमने अपना भी भोग देना शुरू करा श्री हनुमान जी महाराज के लिए, क्योंकि हमें जो शक्तियां प्राप्त हैं वो हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुई हैं। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों का आदर करना चाहिए, उनके अनुरूप चलना चाहिए, उनको समय समय पर भोग अपने पास से भी देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास या किसी भी शक्तिधारी के पास कोई शक्ति मिली है तो वो विरासत नहीं है, वो उसका अपना संपत्ति नहीं है, वो जो है जन कल्याण के लिए आपको केवल कार्यभार के लिए दिया गया है, वो आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को समझकर अगर आप कार्य करोगे तो कोई भी आपके दरबार का न बंधन कर पाएगा, न आपके शक्तियों को बांध पाएगा। बस जरूरत यह है कि आप अपने निमित्त भी कुछ करिए, हवन इत्यादि हर मंगलवार शनिवार करिए, संकल्प लेकर के कि हे श्री हनुमान जी महाराज, हमसे जाने जाने में जो अपराध हुए, या हमने अगर किसी का भी जाने जाने में कोई अपराध कर दिया हो, पाप कर दिया हो, तो उसके निवारण हेतु और हमारे दरबार पर, हमारे शरीर पर, हमारे परिवार पर, हमारी गद्दी पर लगने वाले बंधनों को आप काटें। हे परमेश्वर, हम आपके निमित्त हनुमान चालीसा का या किसी भी का जो भी आप करते हो उसका हम जो है कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। और प्रत्येक गद्दीधारी को कवच हमेशा सिद्ध करके रखने चाहिए, चाहे वो हनुमान कवच सिद्ध करे, चाहे काली कवच सिद्ध करे, या किसी भी देवी देवता का एक कवच उसको सिद्ध करके रखना चाहिए। और उस कवच से क्या होगा, उस कवच के द्वारा ही वो अपने दरबार की गद्दियों को बचा सकता है। जब हम कवच लगाकर बैठते हैं दरबार पे, गद्दी पे, तो कोई बाहरी शक्ति, शत्रु उसमें आक्रमण करके उसमें घुस नहीं सकता। तो उस कवच को भी आप सिद्ध करके रखिए, कवच सिद्ध करिए, गलती मत करिए, हवन समय समय पर करिए, भोग इत्यादि हनुमान जी महाराज को देते रहें अपनी तरफ से। अपने को विनम्र समझे, हम सब लोगों जैसा ही समझे। जब आप इतनी जिम्मेदारी के साथ कार्य करोगे तो आपकी शक्ति का बंधन नहीं होगा। ये छोटी छोटी गलतियां मैंने आपको बताई हैं, निजी अनुभव से बताई हैं, इन पर गौर करिएगा। उम्मीद करता हूं दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। हम आपके लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी जानकारी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।